नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में। आज दिनांक 31 मई 2024 को अब मैं बात करूं पिछले 24 घंटे में जो मौसम हुआ, तो आप देख पा रहे हैं कि ओलावृष्टि कुछ जगह पे जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में ओलावृष्टि भी देखी गई। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं भारी बारिश की, तो भारी वर्षा जो देखी गई वो बिहार में GWB और अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा देखी गई। और भारी से अति भारी वर्षा की बात करी जाए तो सभी हिमालयन, वेस्ट बंगाल और केरला और आसाम में भारी से अति भारी वर्षा देखी गई। इसी के साथ साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी 21 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल मेघालय में भी एक जगह पर देखी गई पिछले 24 घंटे में। और अब मैं बात करता हूँ उष्ण लहर यानी हीट वेव की, तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे जैसे कि बताया गया था कि नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का, सब जगह हीट वेव से सीवियर हीट वेव देखी गई पिछले 24 घंटे के दौरान। और अब मैं तापमान की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि तापमान पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, बल्कि स्पेशली पूरे नॉर्दर्न पार्ट्स इंडिया में इंक्लूडिंग ईस्ट इंडिया को जैसे मैं मिला लूं तो 40 डिग्री से लेकर 46, 47, 48 डिग्री तक देखा जा सकता है पूरे हिस्से में। और डिपार्चर भी आप देख पा रहे हैं कि पूरा लाल रंग या उससे घना गाढ़ा लाल रंग ही देखा जा सकता है, जो इंडिकेट कर रहा है कि हीट वेव टू सीवियर हीट वेव इस वाले पूरे इलाके पे प्रिवेल कर रही है। और आज के मैं मुख्य बिंदु की बात करूं तो उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में लगातार चल रही गर्म लहर यानी उष्ण लहर की स्थिति में अगले 2-3 दिनों में कमी आने की संभावना है। और अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की भी संभावना है। और मैं आज के मौसम प्रणाली की बात करूं तो आज एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर है, गुजरात में है, एक नॉर्थ ईस्ट के ऊपर है, और WD जो है साइक्लोन और ट्रफ के तौर पे अफगानिस्तान के ऊपर देखा जा सकता है, जिसके कारण आप देख पा रहे हैं कि अगले 2 दिनों बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अच्छी बारिश देखी जा सकती है कल से। और इसी के साथ साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन केरला के ऊपर भी है, और एक जो ट्रफ भी देखा जा सकता है वो नॉर्थ वेस्ट यूपी से लेके बांग्लादेश तक, और शेयर जोन जो विंड है वो 8 डिग्री नॉर्थ के आसपास देखी जा सकती है। और अब मैं मानसून की बात करूं तो आज जो मानसून है जो बे बंगाल के कुछ हिस्से में एडवांस करा है, इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि उसने पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हमारे 7 स्टेट और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल आज लगभग पूरा कवर कर लिया है। और अब मैं चेतावनी की बात करूं तो हीट वेव की चेतावनी आप देख पा रहे हैं कि आज लगभग पूरे जो नॉर्थ इंडिया है, GWB और जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे इलाके में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव देखी जा सकती है। कल को इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग पीले रंग में ही है। और परसों यानी 2 तारीख को केवल पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा में हीट वेव देखी जा सकती है। उसके बाद 3 और 4 तारीख को कहीं भी पूरे भारत में कोई भी हीट वेव नहीं देखी जा सकती। तो इस चित्र को देख के मैं कह सकता हूँ कि अगले 2 दिनों तक बहुत ज्यादा हीट वेव रहने की संभावना है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें कमी आ जाएगी। और अब मैं भारी वर्षा यानी हैवी रेनफॉल की बात करूं तो लगभग जहां जहां मानसून कवर हो चुका है वहां पे भारी वर्षा जारी रहेगी। आप देख पा रहे हैं कि अगले 4-5 दिनों तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारी से भारी वर्षा होती रहेगी कुछ जगह पे, और अगले 2 दिनों में GWB और सब हिमालय, वेस्ट बंगाल में भी भारी वर्षा देखी जा सकती है। इसके साथ साथ अगर मैं केरला की बात करूं तो अगले 4-5 दिनों तक हैवी रेनफॉल देखी जा सकती है। बीच में 1-2 दिन हैवी टू वेरी हैवी रेन भी आ सकती है। और तमिलनाडु में और उससे जुड़े हुए इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा, CAP में डे 3 यानी 2 तारीख को बहुत अच्छी एक्टिविटी रहने की संभावना है। और इसी के साथ साथ अगले 3 दिनों तक अंडमान निकोबार में भी हैवी रेनफॉल देखी जा सकती है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।